जो लास्ट लेक्चर से छोड़े थे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका 23.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 7 का कुछ जो पार्ट्स है उसको करता हूँ पहले। तो इसमें बोल रहे हैं फाइंड एक्स। तो भाई देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, अगर ऐसे करके दिया हुआ है, एक मिनट, ऐसे करके दिया हुआ है तो आपको एक्स निकालना, तो एक्स को रखेंगे, मल्टीप्लाई में तो नीचे भेजते हैं, मल्टीप्लाई में है तो नीचे भेजते हैं। हकीकत में इसका मीनिंग अलग होता है, क्या करते हैं हम लोग, नीचे नहीं भेजते। तो इसको मीनिंग जानना जान लो ये, लेकिन ट्रिक है, ट्रिक याद रखो, डायरेक्ट नीचे भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो नीचे भेजते हैं। अगर एक्स प्लस फोर हो इक्वल टू सिक्स हो, अगर ऐसे हो तो इक्वेशन इक्वल टू दिया है, उधर भेजेंगे तो साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ भेजेंगे तो -4। जिसको निकालना उसको रखेंगे, बाकी को फेंक देंगे, जिसको निकालना उसको रखेंगे, बाकी को फेंक देंगे। ठीक है, यही चीज होता है मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में नीचे भेजते हैं और ऐसे हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ पे करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो वहाँ पे जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको आना चाहिए, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद है? हाँ भाई, ये याद है। कितना होता है, एक्स इंटू वन बाई रूट टू। कॉस 45 का भी सेम वैल्यू होता है, वन बाई रूट टू। साइन 60 का रूट थ्री बाई टू। देखो याद है, फटफट से मैं लिख दे रहा हूँ। tan 45 का वन माइनस कॉस 60 डिग्री वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई टू आएगा, इसका वैल्यू वन बाई टू आएगा। साथ ही साथ ये देखो, यहाँ पे रूट रूट दो है तो ये वन बाई टू बन जाएगा। हाँ भैया बन जाएगा। मल्टीप्लाई में रूट थ्री बाई टू बचेगा और यहाँ पे वन बाई टू बचेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अभी कुछ नहीं करना, आराम से करके भेज दो, इसको भेज दो वहाँ पे। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले उससे पढ़िए, रुक जाओ, तुम लोग को लिए और इजी कर देता हूँ। देखो ये रूट थ्री वन इंटू एक्स, तो रूट थ्री एक्स हो जाएगा। हाँ भैया रूट थ्री एक्स, नीचे फोर हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, हाँ वन बाई टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ एक्स को रखेंगे, बाकी को फेंक देंगे। तो वहाँ गया फोर इंटू फोर टू, और ये नीचे जाएगा रूट थ्री। ओके, हाँ, इसको काटेंगे टू, एक्स का वैल्यू कितना आ गया पे, टू बाई थ्री। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत आराम से कैलकुलेशन करोगे, इजीली बन जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें भी आपका फाइंड एक्स करने बोल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन है। एक्स निकालना आपको, एक्स इज इक्वल टू, एक्स मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री होगा, एक्स साइन 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर भी नहीं भी लिखता तब भी काम बन जाता, पर आपके लिए लिख दे रहा हूँ। 45 डिग्री मल्टीप्लाई में है सेक 60 डिग्री, डिवाइड में कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई आराम से बस करते जाओ। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, रूट थ्री बाई टू। साइन 60 का वैल्यू याद है ना, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू वन रूट थ्री बाई टू ही होता है। साइन 60 का है ना, कॉस 30 का सेम होता है, लेकिन रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे टैन स्क्वायर वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर थोड़ा इसको नीचे लिखना चाहिए था। एक मिनट, कोई बात नहीं, मेरे पास जादू है, मैं जादू कर दूंगा। थोड़ा नीचे आराम से मैं दे लूँगा इसको, प्रॉब्लम के बिना कोई। ठीक है, तो अब आराम से इसको देखो, यहाँ से एक मिनट इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब सेक्स 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हमको कॉस 60 याद करना है। सेक्स किसका फायदा, कॉस का फायदा। तो कॉस 60 का होता है वन बाई टू, सेक का आएगा टू। ठीक है, समझ गया ना, ये बोला उल्टा कर दिया, मतलब कॉस 60 का वैल्यू होता है वन बाई टू, इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, और कुछ नहीं। क्योंकि सेक का क्या होगा, ऊपर चल जाएगा टू, नीचे आ जाएगा वन। कोसेक 60 साइन 60 का याद करेंगे, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। इसको भी उल्टा कर देंगे, रूट थ्री बाई टू को टू बाई रूट थ्री कर देंगे। नीचे नीचे है ना रूट थ्री, इसको डायरेक्ट ऊपर भेज दूँ, हाँ नीचे का नीचे अगर होगा तो ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ये यहाँ से टू टू मर गया। ठीक है, यहाँ पे वन स्क्वायर इंटू रूट थ्री, क्या बचेगा, सिर्फ रूट थ्री बचेगा इस साइड में। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो आराम से, तो ये थ्री बचेगा, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, यहाँ पे रूट थ्री, मल्टीप्लाई में टू करोगे इसके संग। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस एक्स को रखेंगे और इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो रूट थ्री नीचे आएगा थ्री रूट थ्री, ऊपर जाएगा एट, ऊपर जाएगा एट, इससे ये जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका एट बाई थ्री। यहाँ पे और इस्तेमाल करना, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे आप और इस्तेमाल कर लेना, या फिर और की जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आप बहुत इजी है, बहुत ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो आप लोग पूरा पढ़ के ही आए हो, ये भी ज़्यादा टफ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन बाई टू का स्क्वायर प्लस फोर, ये तो वन का स्क्वायर, बहुत याद हो गया होगा, 45 बोला ना, बहुत यूज होता है। सेक्स स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, कॉस
60 का होता है 1/2, इसका 2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ये दोनों कट जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू रूट, प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, ठीक है। समझ गया ना भाई, प्लस माइनस क्यों किया, हाँ भैया समझ आएगा, 1/4। अब यहाँ से इसको निकालोगे रूट से बाहर, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। रूट रूट काट देगा, रूट 2 का बाहर काट देगा, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। इसका 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 वैल्यू आया। इसलिए फाइंड वैल्यू बोला है ना, इसमें वैल्यूज होना चाहिए, वैल्यूज, तो 2 वैल्यू आया। हो गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसका खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहे हैं, हाँ ये देखो, इसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आना चाहिए भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आना चाहिए। इसके लिए एक पेज ऐड मारते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को हो सकता है साइमल्टेनियस सॉल्व करना ना आता हो। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, अगर आपके लिए तो वेरिएबल, वेरिएबल जानते हो ना, जो अननोन होता है, अननोन, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते थे। अननोन वेरिएबल होता था, हाँ वेरिएबल होता था ना, जिसका वैल्यू पता नहीं है, एक्स का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 3/2 दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करते थे, एक एक इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है, तब क्या करें भैया, तब क्या करें। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे एक अगर सिर्फ ये वैल्यू ये देगा, तब आप वैल्यू कैसे निकालोगे, ना ही x का निकाल पाओगे ना ही y का, तो ये कैसे आएगा, 2 माइनस वाई में आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, x का वैल्यू तो नहीं मिला, अभी भी आपको अननोन नहीं रहा। तो अगर दो वेरिएबल है तो मिनिमम दो इक्वेशन, मिनिमम दो इक्वेशन। वैसे ही अगर तीन वेरिएबल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए होगा, तीन इक्वेशन, ठीक है। समझ गया ना, तभी आपका सॉल्व होगा। अब जिसको सॉल्व करना है, अब देखो दो इक्वेशन लीनियर साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखा देता हूँ, ये भी सिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं आता तो देखो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपका 3 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया है आपका 1, ठीक है। क्या करते हैं, देखो अगर ये साइन ऐड मारेंगे तो क्या होगा, मतलब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड मारते हैं, तो ऐड मारने से क्या होगा, देखो दोनों को, इसको ऐड मारते हैं इसके साथ, यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड मारेंगे तो देखो एक्स माइनस वाई कट जाएगा ना भाई, हाँ कट जाएगा। यहाँ पे ये प्लस में, ये भी प्लस में, 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब ये जैसे ही मिलेगा, आप किसी में पुट कर दो, या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ऐसे आ गया। तब क्या करेंगे, तब अब तो देखो, अब तो ऐड माइनस कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे ना, माइनस माइनस माइनस, मतलब सबका साइन चेंज करेंगे, सबका साइन चेंज किया। इसका प्लस में था, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यार माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता, माइनस माइनस होता तो प्लस होता, लेकिन माइनस नहीं है ना, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। साइन चेंज किया, देखो अब यहाँ पे एक्स माइनस 2x माइनस एक्स बच जाएगा, प्लस वाई माइनस एक्स कट जाएगा, 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4, अब पुट कर दो मिल जाएगा। समझ गया ना, ऐसे ही कर सॉल्व करते हैं। ये आपका क्लास 9 का चैप्टर है, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया, आप और सॉल्व करने का, मैं अगर और आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x10, एक देखो इक्वेशन आराम से बनाना है आपको, दो दो वेरिएबल है वाई एक्स, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में आने के लिए चांस होता है ये सब, 2 मार्क्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स लिखा, टेन 30 वैल्यू होता है 1/√3, मल्टीप्लाई में 1/√3, प्लस वाई लिखा, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/√3, दोनों का 1/√3 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 2x दिया हुआ है, 2x, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2x माइनस 40 पे कितना था 1, 40 डिग्री कितना था 1 इक्वल टू 1। देखो दो इक्वेशन बन गया, हाँ भैया दो इक्वेशन बन गया। कैसे बन गया दिख नहीं रहा, अभी सॉल्व करेंगे उसको। यहाँ देखो क्या करें, एलसीएम लेंगे, तो एक्स बचेगा, दोनों में √3 एलसीएम आएगा, √3 आएगा, √3 से √3 गया, ऊपर 1 बचेगा, 1 इंटू 1 एक्स ही आएगा, प्लस वाई ही आएगा, ताकि √3 से √3 मरेगा, ऊपर जाएगा इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हटा, √3 को नीचे से हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऊपर भेज देंगे, क्या कहो 0 इंटू समथिंग, कुछ भी हो 0 ही आता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो 0 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, आराम से इसको ये जैसे सॉल्व करने सिखाया था वैसे लिखो, 2x माइनस वाई। अब बताओ ऐड मारेंगे कि सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करेंगे कि ऐड मारेंगे, ऐड मारने से कट जा रहा है, देखो ऐड मारेंगे तो कट जाएगा, तो प्लस करेंगे, बाई एडिंग लिखेंगे, बाई एडिंग, यहाँ लिख देना बाई एडिंग, वी गेट 3x इक्वल टू 1, एक्स को निकालेंगे, ऊपर है नीचे भेज देंगे, एक्स का लिया 1/3, अब इसको क्या करेंगे, वाई में पुट कर देंगे, वाई में इसमें पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स का कितना था 1/3 प्लस वाई
इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया -1/3, क्योंकि प्लस में है इसलिए वहां पे जाए तो माइनस में आया। ठीक है, दोनों का वैल्यू मिल गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए और बी अगर 45 डिग्री है, हाँ, तब ये से वैल्यू निकालो। तो साइन ए और बी को निकालो। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जस्टिफाई मतलब एलएचएस कर रहे हैं, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस ये कितना आएगा भाई, साइन एलएचएस आएगा आपका साइन 90 डिग्री। ये कितना था 1। अब आरएचएस करते हैं। आरएचएस मतलब दोनों को दिखाना है आपको कि जस्टिफाई मतलब प्रूफ दैट साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला होता है, पता है, क्लास 10 में अगर आप 11 में जाओगे ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला है, छोड़ दो, अभी नहीं जानना होगा आपको, ये 11 का है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, हाँ ठीक है। 1/√2, 1/√2, दोनों का 1/√2 होता है भाई। हाँ, 1/√2, 1/√2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, दोनों को करेंगे 1। तो देखो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, जस्ट प्रूफ लिख देना, प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ऊपर करता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो एल एच एस पहले लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर देखो, कॉस लिखा 45 डिग्री प्लस, ये भी फॉर्मूला है, क्लास 11 में आप पढ़ोगे। अगर जो बच्चा 11 में मैथ्स लेगा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, याद आपको कनेक्ट करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना है अभी। अगर जिस बच्चे को एकदम एफर्ट नहीं मारना, मत करना याद, कोई काम नहीं आएगा अभी आपके लिए। कॉस 45 डिग्री 45 डिग्री करेंगे तो आएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना था 0। ठीक है, कॉस 90। अब आर एच एस करते हैं। आर एच एस में कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन साइन 45 डिग्री। आप डायरेक्ट काट सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इसका वैल्यू 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, माइनस 1/√2 आएगा इंटू, देखो शकल सेम है दोनों का, फटफट काटोगे 0। लिख देना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये सब इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इन इंटीग्रेटेड एंगल। ये सब आपको देखो, ये सब क्वेश्चन अगर आपको मीडियन मीडियन के बारे में नहीं पता तो भाई क्वेश्चन बनाने में टफ लग जाएगा। ठीक है, सो दैट tan dvd is equal to an isosceles triangle। मैं ये सब कराऊंगा आपको, अभी नहीं कराऊंगा, ये थोड़ा एडवांस वाला हो गया। जिस बच्चे को मीडियन मीडियन नहीं पता है, मैं पहले इसके पहले तो ज्योमेट्री का लेक्चर बनाऊंगा, फिर इसको करेंगे। कब करेंगे भाई, इसको लास्ट में करेंगे, लास्ट में। ठीक है, जब लास्ट में मैं 2-3 लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में, नहीं अभी नहीं आएगा, बहुत चांस कम है, चांस बहुत कम। ठीक है, अभी ये नहीं करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू डिटरमाइन करने बोल रहा है। देखो अब हर बार आपको थीटा दे दिया जाता था, पर इस बार बोल रहा है थीटा का वैल्यू पता करो। तो कैसे पता करेंगे भैया, देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हो ना, स्टार मार्क कर लो, ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीवीआई मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 cos² थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा जब भी आए कुछ नहीं करना, जब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो क्या करना है आपको, कॉस थीटा को एक्स बोल देना है। और जब भी ऐसा लर्न कर लो, लर्न कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक कुछ दिख रहा है, स्क्वायर और एक थीटा, ऐसे कर लेना। 2x² माइनस 3x प्लस 1, जिसको क्वाड्रेटिक आता है वही सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लो, मैं बता दे रहा हूँ, तब भी मैं बताता हूँ। हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 बनाना है, इसको ऐसे तोड़ेंगे कैसे, प्लस करके, और ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर बने। ठीक है, देखो 2x² किया माइनस किया 2 प्लस 1, देखो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 बन रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 2 बन रहा है, तो सही तोड़ा मैंने, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आपका 1 और 1/2 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना इसको, छोड़ो भाई सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लेंगे, दोनों में से, दोनों में x माइनस 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 1/2, यहाँ से एक्स का वैल्यू 1। ठीक है, फिर वैल्यूज ऑफ थीटा बोला इसलिए वैल्यूज देखो, 2 वैल्यू आएगा।
और हम लोगों ने एक्स को क्या बोला था, एक्स को हम लोगों ने क्या बोला था, एक्स का देखो दो वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू आया एक वन, एक्स का वैल्यू आया एक वन बाई टू। एक्स हमने क्या बोला था, कॉस थीटा इक्वल टू वन, कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई टू। इससे हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा कौन सा वैल्यू है थीटा का जिसमें कॉस थीटा वन हो जाता है, वन होता है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। कॉस जीरो डिग्री पे वन होता है, कॉस जीरो डिग्री पे वन होता है, ठीक है। देखो दोनों भाई में कॉस कॉस यहाँ पे दिख रहा है, काटते नहीं हम लोग, देर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखो कौन से एंगल इसमें वन बाई टू होता है, कॉस 60 डिग्री में, काटते नहीं हम लोग, थीटा लिख के 60 डिग्री। इसका वैल्यू वन बाई टू ही आता है ना भाई, इसलिए समझे, थीटा का दोनों वैल्यू आपको मिल गया। कैसे किया समझे ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सारा हाइट मेरा सारा आंसर दिया हुआ है, देखो जो मैंने दिया तो ये खत्म हो गया, बस यही था आपका पूरा लेक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला पूरा तोता का तरह होना चाहिए याद, जो उन्होंने लेक्चर वन डाला था ट्रिको का, वो आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। बाकी भी जो जो पढ़ाया है वो सब आना चाहिए आपको। हम लोग नेक्स्ट 23.3 जाएंगे, सबसे लास्ट है और ईजी है भाई, ठीक है। ये करके आपका ट्रिको का काम खत्म, ट्रिको खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका 23.2 वीक है, बता दे रहा हूँ भाई, ये अच्छा से स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि इससे ही हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है एक, 5 नंबर का, ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा, तो इसको एकदम छोड़ना मत। बहुत इजी भी है, देख सकते हो आप, सिर्फ वैल्यू आपको याद करना है, बाकी सारा क्वेश्चन बस कैलकुलेशन का है। और थोड़ा बहुत अगर आपका वीक है, थोड़ा बहुत बेसिक लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो भाई मेरे होगा ये पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे 23.3, ठीक है। चलो बाय।